जब आप हाईली इंटेलिजेंट लोगों के बारे में सोचते हो तो किस तरह की पर्सनालिटीज आपके दिमाग में आती हैं? शायद वैसे लोग जो सब कुछ जानते हैं, सारे फैक्ट्स जानते हैं, या जो मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, इलॉन मस्क, इवन शेल्डन फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी। पर ये इसलिए इंटेलिजेंट या स्मार्ट नहीं है क्योंकि इन्हें सारे मैथ के इक्वेशंस आते हैं या इन्हें सारे फैक्ट्स पता हैं। आपके थॉट्स एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स भी आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। समझदार लोग जानते हैं कि लैंग्वेज के क्या मायने होते हैं। वो समझते हैं कि जो भी वो कहते हैं वो असल में उनके थॉट्स एंड बिलीव्स को दर्शाता है। स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ फैक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं है, आपके अंदर इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त एग्जाम में फेल हो जाता है तो आप उसे जाकर ये तो नहीं कहते ना कि तू तो फेल हो गया। इसी तरह कई बार आपके शब्दों में सच्चाई होने के बावजूद भी आपको बुरा दिखाने की गजब की सुपर पावर होती है। इसलिए अगर आप स्मार्ट हैं तो आप ये 5 फ्रेजेस कभी नहीं यूज करोगे। नंबर 1, दिस इज इन माई फॉल्ट। ये मेरी गलती नहीं है। इसमें मेरी नहीं, आपकी गलती है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अरे शॉक मत होइए और मेरे बारे में अपनी राय तो बिल्कुल ही मत बदलिएगा। पर क्या आपने मेरी तरफ अपनी एनर्जी को नेगेटिवली शिफ्ट होते हुए महसूस किया? ऐसा ही होता है अगर कोई अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर उंगली उठाता है। जिस मोमेंट आप ब्लेम करना शुरू कर देते हो उसी पल में लोग आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और आपको कायर भी मानने लगते हैं। भले ही आपने छोटी सी गलती की हो, अगर आप उसकी जिम्मेदारी लोगे तो आप सामने वाले को ब्रेव एंड ऑनेस्ट दिखोगे एंड उसे ये भरोसा होगा कि आपके अंदर खुद को बदलने की पूरी इच्छा है। समझदार लोग कभी भी किसी और पर उंगली नहीं उठाते और ना ही कोई ब्लेम गेम खेलते हैं। किसी भी फेलियर में चाहे उनकी गलती कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो किसी और पर ब्लेम डालने के बजाय खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं। नंबर 2, इट्स नॉट फेयर। लाइफ इज नॉट फेयर, ये हम सभी जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब सही करते हैं फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो पाती। लेकिन ये कहना कि लाइफ फेयर नहीं है, ये दिखाता है कि आपने ये माना था कि लाइफ फेयर है, जिसकी वजह से आप बहुत इमेच्योर साउंड करते हो। इंटेलिजेंट लोग कभी शिकायत नहीं करते कि लाइफ कितनी फेयर या अनफेयर है। वो बिना टाइम या एनर्जी गवाए अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढते हैं। एक ऐसा ग्रेट एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं जो सही मायनों में बताता है कि हमें क्यों ऐसे फ्रेजेस नहीं यूज करना चाहिए। एक बिजनेस इंटरव्यू के दौरान कमलेश नाम के एक कैंडिडेट ने इन्वेस्टर्स के सामने अपना आइडिया पिच किया। वो अपने माइंड में एक ग्रेट, लाइफ चेंजिंग और प्रॉफिटेबल आइडिया लेकर आया और उसने पैनल में बैठे इन्वेस्टर्स के सामने अपना आइडिया पिच किया। कमलेश एक किफायती, लो मेंटेनेंस एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट का आइडिया लेकर आया था जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में किसानों की ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता। लेकिन क्योंकि ऑपरेशंस का स्केल ग्रैंड नहीं था तो सिर्फ एक इन्वेस्टर के अलावा बाकी सभी ने उसके पिच को ठुकरा दिया और उनके आइडिया पर इन्वेस्ट नहीं किया। आखिर में जब उस एक इन्वेस्टर ने कमलेश से पूछा कि रिजेक्ट होने के बाद कैसा लग रहा है, उसे अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और कमलेश के पॉजिटिव एटीट्यूड ने इन्वेस्टर्स का दिल जीत लिया और उन्होंने उसे वो डील दे दी जिससे कमलेश को उसकी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा ब्रेक मिल गया। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे स्मार्ट पीपल सोचते हैं और बात करते हैं। अपने सही और पॉजिटिव एटीट्यूड से ही वो उस डील को क्रैक कर पाया। कमलेश ने लाइफ के अनफेयर होने के बारे में नहीं सोचा और ना ही वो मायूस हुआ। एक स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट व्यक्ति हमेशा बेहतर होने की तलाश में रहता है और इसका मतलब है अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना। नंबर 3, नो वन एल्स इज डूइंग इट। कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं? अगर आइजैक न्यूटन ने भी ऐसा कहा होता तो 1665 में ग्रेविटेशनल थ्योरी के बारे में कभी भी दुनिया को पता ही नहीं चलता। क्या होता अगर वो एप्पल को नीचे गिरते हुए देख ये सोचते कि छोड़ना यार, मुझे क्या पड़ी, जब किसी और ने ये नहीं सोचा कि एप्पल साइडवेज या ऊपर जाने के बजाय सिर्फ नीचे क्यों गिरा, तो फिर मैं क्यों सोचूं? इंटेलिजेंट लोग दूसरों से अलग सोचते हैं, ना ही वो भीड़ का हिस्सा होते हैं और ना ही वो भीड़ के पीछे भागते हैं। उन्हें रूटीन नहीं, चैलेंजेस पसंद है, क्योंकि इन चैलेंजेस को परस्यू करने से ही वो नए स्किल सीखते हैं जो शायद वो ऐसे नहीं सीखते, और यही स्किल्स आगे चलकर उनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से पहले अ शाउट आउट टू ग्रो ऐप।
जब बात हो न्यू स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज की, तो इंटेलिजेंट पीपल ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिनसे वो नींद में भी पैसे कमाएं, यानी ऐसे मीडियम्स जिनमें उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी ना हो। और ऐसा करने का सबसे ऑब्वियस तरीका है इन्वेस्टमेंट। ग्रो ऐप के साथ आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, F&O एंड IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में ग्रो की वेबसाइट पर आप US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद ये फीचर्स ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। 22 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स ने इस ऐप में साइन अप कर रखा है। ग्रो ऐप की प्ले स्टोर पर 4.4 स्टार रेटिंग है और ऐप स्टोर पर 4.5 स्टार। इतनी अच्छी रेटिंग्स की वजह है इस ऐप की सिंपल यूजर इंटरफेस, ट्रांसपेरेंसी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड चार्ट्स। इन फीचर्स के थ्रू आप पूरी एनालिसिस करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। बात की जाए इसके कुछ फीचर्स की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस ऐप की एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर आपको किसी स्टॉक का नाम ना पता हो, तो अगर आप उसके किसी भी प्रोडक्ट का नाम भी टाइप करेंगे तो भी आपके सामने वो स्टॉक आ जाएगा। जैसे कि अगर आप किटकैट सर्च करेंगे तो अपने आप नेस्ले का स्टॉक आपके सामने आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, ग्रो ऐप में आपको कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, इनके यूट्यूब चैनल्स एंड ब्लॉग से रिलेटेड कंटेंट एक ही जगह एक सिंगल ऐप में मिल जाती है। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करना भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। UPI हो या नेट बैंकिंग, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन से आपका अकाउंट भी सिक्योर रहता है। ग्रो ने इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हर किसी के लिए आसान कर दिया है क्योंकि ये मार्केट सबका है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ग्रो ऐप में अपना अकाउंट ओपन करें एंड अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Coming back to the video. Number 4. I hate failures and I know I will fail. मुझे पता है मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये काम करूंगा ही नहीं। जब हम खुद से कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम तुरंत खुद को फेलियर्स के लिए तैयार कर लेते हैं। हमारे शब्द हमारे ब्रेन के लिए अल्टीमेट सच बन जाते हैं। फिर ब्रेन उस सच को हमारी रियलिटी में बदलने के तरीके ढूंढने लगता है। वो कहावत है ना, वी आर आवर थॉट्स। स्पेसएक्स के फाउंडेशन के बारे में इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लगा था कि टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों फेल हो जाएंगे। मुझे उसमें इन्वेस्ट किए गए सभी पैसे खोने की भी उम्मीद थी। ब्रेकिंग न्यूज़, इलॉन मस्क को भी डर लगता है। जो लोग बड़े काम करते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। वो जानते हैं कि फेलियर को टाला नहीं जा सकता। इलॉन मस्क ने फिर भी अपने सपने की राह पर कदम रखा और कई बार फेल भी हुए, लेकिन एंड में उन्हें सक्सेस भी मिली। इतने फेलियर्स के बाद भी इलॉन मस्क कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ आगे कैसे बढ़ते रहे? क्योंकि वो फेल होने से नहीं डरते और फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। Number 5. I am smart. Trust me, I'm like a smart person. ये मैंने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिस्पॉन्स में कहा था जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने डेली प्रेस मीटिंग्स में हिस्सा क्यों नहीं लिया। मेरा मानना यह है कि आई एम स्मार्ट कहकर लोग अपनी ग्रोथ को ही रोक देते हैं। इंटेलिजेंट लोगों में नॉलेज और इन्फॉर्म्ड रहने की एक कांस्टेंट ड्राइव होती है। वो जितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं उनका मेंटल लैंडस्केप उतना ही कलरफुल होता जाता है। वो कभी भी अपने IQ या अपनी इंटेलिजेंस के बारे में डींगे नहीं मारते। जस्ट लाइक स्टीफन हॉकिंग से जब पूछा गया था कि उनका IQ क्या है, तब उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। जो लोग अपने IQ के बारे में डींगे मारते हैं वो लूजर्स होते हैं। सो ये जताना कि आप स्मार्ट हो और आपको सब पता है, एक्चुअली ये शो करता है कि आप बहुत इग्नोरेंट हो। सो ये थी वो 5 फ्रेजेस जो इंटेलिजेंट लोग कभी नहीं कहते। क्या आपके भी किसी कॉन्वर्जेशन के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको तुरंत पछतावा हुआ हो? ये हम में से अच्छे लोगों के साथ कभी ना कभी हुआ है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स को लेकर हमेशा केयरफुल रहोगे। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको स्मार्ट समझे, देन थिंक बिफोर यू स्पीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फोकस्ड।